हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी लेके आ चुका हूँ। जिस स्टोरी का नाम आपको मैं बता दूँ, पत्थर से बनी रानी। जो इसका एपिसोड 1 मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ। ये ऑडियो स्टोरी होने वाली है, जिसे सुनकर आपको मज़ा आएगा तो आप शायद हेडफोन लेके बैठ जाइए, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि ये स्टोरी बहुत अच्छी होने वाली है और सस्पेंस इसमें भर भर के होने वाला है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हेडफोन लेके बैठ जाए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। हल्की हवा की सरसराहट, मंदिर की घंटियाँ और फिर एक धीमी सी आवाज़। कहते हैं कुछ महल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने राजों के लिए मशहूर होते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में रेत से ढके पहाड़ों के बीच एक ऐसा ही महल, चांद महल। आज कोई वहाँ नहीं रहता, सिर्फ पत्थर की दीवारें हैं और एक मूर्ति जो कभी रानी की थी। साल था 1821। राजा वीर प्रताप की रियासत सूरजगढ़। उनकी रानी मेघलता अपने सौंदर्य और करुणा के लिए जानी जाती थी, पर रानी के चेहरे पर हमेशा एक अजीब उदासी रहती थी, जैसे कोई रहस्य जो वह किसी से कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही होती। एक रात जब पूरा महल सो चुका था, रानी महल की पिछली दीवार के पास गई, जहाँ एक पुरानी दरगाह थी और उसके पीछे एक रहस्यमय काला पत्थर छुपा हुआ था। अगर ये सच है तो तुम्हें ज़रूर जगाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वो झुकी और पत्थर अपने हाथ में रख लिया। ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई। दीवारों से कोई अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मत पूछो, वो जाग जाएगा, वो तुम्हें ले जाएगा। रानी डरते हुए कहती है, कौन है वहाँ? मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने पत्थर में कैद किया था। वहां पे बिजली कड़कने की आवाज आती है। श्राप का आरंभ। अचानक दीवारें हिलने लगी। रानी की आंखें चौंधिया गई। काले पत्थर से धुआं उठा और उस धुएं से एक आकृति निकली, आधी इंसान और आधी छाया। वो था अंधकार का देव, जिसे सदियों पहले रानी के कुल ने बंद कर दिया था। अंधकार का देव डरावने स्वर में रानी से बात करते हुए कहता है, रानी मेघलता, तुम्हें अपनी नियति खुद चुनी है। जिसे छुआ वो पत्थर बन जाएगा और अब
तुम भी। रानी चीखते हुए कहती है, नहीं रुको, मैं सब सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा था। त्वचा पर दरारें उभरने लगी थी और देखते ही देखते रानी पत्थर बन गई। सुबह जब राजा पहुंचे तो उन्होंने रानी को देखा। महल के बीचों बीच पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो चुकी थी रानी। और अजीब बात यह थी कि उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। लोग कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात को वो रानी फिर जिंदा हो जाती है, महल की गलियों में चलती है और उसी आवाज को खोजती है जिसने उसे पत्थर बनाया था। धीरे धीरे गहराई से पर उस रात को एक नई परछाई महल में दाखिल हुई। एक यात्री जो इतिहास की किताबों से रानी मेघलता का सच खोजते हुए आया था और शायद कदमों से फिर शुरू होगी पत्थर से बनी रानी की कहानी। जो मेघलता की कहानी है वो अब और भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। तो अगले एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। तब तक सुनते